जय माँ गायत्री। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। जय माँ गायत्री। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जनार्दन पांडे पर हार्दिक स्वागत। घर बैठे ज्योतिष सीखिए। ज्योतिष सीखिए में इस एपिसोड के माध्यम से खोडस वर्ग यानी जो हमारी 16 कुंडलियाँ वर्गी बनाई गई हैं, इन वर्गी में इस एपिसोड में हम त्रिशांश से आगे यानी वेदांश, अक्ष वेदांश, खड्यांश, साथ ही साथ में कौन कितने शुभ वर्ग बनेंगे और कितने पाप वर्ग बनेंगे और इनकी वर्गी संज्ञाएं क्या होगी, वर्गी इनके नाम क्या है और इनके वर्गी क्या संज्ञाएं होती हैं। ये इतना पूरा सारा एपिसोड आप देख पाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आधे घंटे के आसपास का वीडियो लगभग हो जाएगा इसमें। और यहीं पे 16 वर्ग के शुभ वर्ग और पाप वर्ग के सारे सिद्धांत यहीं पे पूरे होंगे। इसके बाद आपको बल विचार में ले चलूँगा। बल विचार देखेंगे तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको ले आता हूँ ब्लैक बोर्ड पर, जहाँ से आप वेदांश कुंडली के शुभ वर्ग से आप आगे पूरी खोडस वर्ग के शुभ वर्ग पाप वर्ग तक देख सकते। तब तक आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल जनार्दन पांडे। थैंक यू। वेदांश कुंडली और वेदांश कुंडली का देखते हैं मेघ 1 नंबर, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 और 12। सूरज 8 में, चंद्रमा 3 में, मंगल 5 में, बुध 7 में, बृहस्पति 12 में, शुक्र 9 में, शनि 6 में। अब इसके शुभ वर्ग पाप वर्ग। अब यहाँ सबसे पहले सूर्य मंगल के घर में यानी मित्र के घर में नैसर्गिक और तत्कालिक मित्र अतिमित्र है, लेकिन एक कुंडली का दुष्ट स्थान मृत्यु स्थान है, जहाँ पे सूर्य को पाप वर्ग में डालना होगा। दूसरे स्थान चंद्रमा मिथुन राशि, तो चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है, नैसर्गिक रूप से चंद्रमा बुध को यानी अपना मित्र है। और बुध का चंद्रमा का बुध जो है तत्कालिक शत्रु है, चंद्रमा का मित्र और शत्रु होने के नाते से ये सम हो जाता है, तो सम को पाप वर्ग में रखते हैं, यानी चंद्रमा को भी हमें पाप वर्ग में रखना होगा। मंगल सिंह राशि सूर्य के घर में है, तो मंगल सूर्य को अपना मित्र मानता है। मंगल का सूर्य यहाँ भी तत्कालिक भी मित्र है, नैसर्गिक भी मित्र, तत्कालिक भी मित्र अतिमित्र हो जाते हैं। मंगल जो है मित्र नैसर्गिक और तत्कालिक भी मित्र बराबर अतिमित्र होने के नाते से इसको शुभ वर्ग मिल जाएगा, यानी मंगल को यहाँ शुभ वर्ग प्राप्त हुआ। बुध शुक्र के घर में, तो नैसर्गिक देखिए बुध शुक्र का मित्र है। बुध जो है नैसर्गिक रूप से शुक्र यानी मित्र के घर में है, और तत्कालिक रूप से बुध का यहाँ देखिए शुक्र यहाँ भी मित्र है, तो मित्र होने के नाते से ये अति मित्र हुए। अतिमित्र होने से बुध को शुभ वर्ग में डालना पड़ेगा, तो बुध को भी यहाँ शुभ वर्ग में। बृहस्पति 12 नंबर यानी अपनी स्वराशि में है, तो स्वराशि में उसको वहाँ शुभ वर्ग प्राप्त होगा। शुक्र 9 नंबर, तो शुक्र को देखते हैं, तो शुक्र गुरु के घर में, तो शुक्र जो है गुरु को अपना श्रम मानता है।
अब यहाँ शुक्र का गुरु मित्र है, सम और मित्र मिला करके ये शुक्र को मित्रता मिल गई, और मित्रता मिलने से 9वें स्थान में है, तो यहाँ पर ये शुभ वर्ग में जाएगा। शनि, शनि कुंडली के दुष्ट स्थान में है, तो दुष्ट स्थान में है, बुध के घर में है। शनि बुध को अपना मित्र मानता है, और शनि का बुध यहाँ शत्रु मित्र सम हो जाता है, तो सम हो जाता है, दुष्ट स्थान भी है, इसलिए इसे यहाँ पाप वर्ग में डाल देना होता है। तो इस प्रकार से हमने वेदांश कुंडली के शुभ वर्ग और पाप वर्ग कैसे बनाए। आगे हम चलते हैं दूसरी कुंडली पे, जो हमारा अक्ष वेदांश कुंडली है। अक्ष वेदांश कुंडली का मेष लगन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और 12। अब इसमें सूर्य 9 में, चंद्रमा 12 में, मंगल 5 में, बुध 4 में, बृहस्पति 3 में, शुक्र 9 में और शनि 3 में। उनके शुभ वर्ग और पाप वर्ग। सबसे पहले सूर्य, सूर्य गुरु यानी नैसर्गिक रूप से मित्र, और सूर्य का गुरु तत्कालिक भी मित्र, मित्र मित्र मिलाकर के ये अति मित्र हुए। अति मित्र होने से सूर्य को शुभ वर्ग, यहाँ सूर्य को शुभ वर्ग प्राप्त हुआ। चंद्रमा मीन राशि गुरु के घर में है। चंद्रमा जो है गुरु को अपना सम मानता है, और वहाँ सम और तत्कालिक भी शत्रु है। सम और शत्रु साथ साथ कुंडली का दुष्ट स्थान है, तो दुष्ट स्थान होने के नाते से पाप वर्ग में। मंगल सूर्य के घर में, अब यहाँ मंगल सूर्य को अपना मित्र मानता है नैसर्गिक, और यहाँ पर भी मंगल सूर्य का तत्कालिक भी मित्र है, यानी ये अति मित्र हो जाते हैं। अति मित्र होने से मंगल को शुभ वर्ग मिलेगा, यानी मंगल शुभ वर्ग में। बुध 4 नंबर, तो बुध गया चंद्रमा के घर में, तो बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। बुध चंद्रमा के घर में अपने यानी नैसर्गिक रूप से शत्रु है, और बुध का चंद्रमा तत्कालिक भी शत्रु है, ये अति शत्रु हो गया। अति शत्रु होने से बुध को पाप वर्ग में रखना होगा, यानी बुध पापी हो गया, पाप वर्ग। बृहस्पति मिथुन राशि, यानी बुध बृहस्पति जो है बुध को अपना शत्रु मानता है। गुरु, गुरु कहाँ चले गए हैं? मिथुन राशि बुध के घर में, तो गुरु जो है बुध को अपना शत्रु, और गुरु का बुध यहाँ मित्र है, शत्रु मित्र होकर के ये सम हो जाते हैं, यानी गुरु सम स्थिति में होने से पाप वर्ग में रखे जाएंगे, इसलिए पाप वर्ग में। शुक्र 9 नंबर धनु में है, तो शुक्र 9 नंबर में यहाँ पे है। अब शुक्र धनु यानी गुरु को अपना, शुक्र जो है गुरु को अपना नैसर्गिक रूप से सम मानता है, और शुक्र का यहाँ गुरु तत्कालिक मित्र है। सम और मित्र मिला करके ये मित्र हो जाते हैं, यानी जब मित्र हो जाएंगे तो शुक्र को यहाँ शुभ वर्ग मिलेगा, यानी गुरु के घर में भी शुक्र शुभ वर्ग प्राप्त किया। शनि, शनि मिथुन राशि 3 नंबर वहां गया है, यहाँ भी मिथुन राशि, तो शनि जो है बुध को अपना नैसर्गिक रूप से मित्र मानता है। शनि का बुध तत्कालिक शत्रु है, यहाँ देखते हैं सारणी में, तत्कालिक सारणी में बुध शत्रु है, तो मित्र और शत्रु मिला करके ये उदासीन सम हो जाते हैं, तो सम ग्रह को शनि को शुभ वर्ग नहीं मिलेगा,
यानी शनि को यहाँ पाप वर्ग प्राप्त हो गया। इस तरह से सारे शुभ वर्ग और पाप वर्ग हमें लगाने होते हैं। आप भी ज्योतिष सीखते रहिए और हमारा YouTube चैनल जनार्दन पांडे देखते रहिए। दुनिया का, भारत का नंबर 1 ज्योतिष आप देखते रहिए। अगला कुंडली लेते हैं हम खष्ट्यांश कुंडली, यानी ये वो कुंडली है जिस कुंडली को हम 60 भागों में बांट देते हैं। 60 भागों में विभाजित करते हुए बनाई जाने वाली इसका मिथुन लगन है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। अब मिथुन राशि 10 नंबर में सूर्य है। 10 में सूर्य, चंद्रमा 12 में, चंद्रमा 12 में, मंगल 1 में, बुध 6 में, बृहस्पति 6 में, शुक्र 5 में, शनि भी 5 में, मतलब 5-5 में आ गए। ठीक है, अब इनके हमें सब शुभ वर्ग और पाप वर्ग लगाना है। सबसे पहले सूर्य का। सूर्य शनि के घर में, शत्रु के घर में, और सूर्य का शनि यहाँ मित्र है तत्कालिक, तो यहाँ शत्रु और मित्र यानी ये सम हो गए। साथ साथ कुंडली का दुष्ट स्थान है, शनि सूर्य को यहाँ पाप वर्ग में डालना होगा। चंद्रमा मीनस्थ गुरु के घर में है, तो चंद्रमा गुरु को अपना सम मानता है, और चंद्रमा का गुरु यहाँ तत्कालिक शत्रु है। सम और शत्रु मिला करके ये हो गए शत्रु, यानी चंद्रमा को शत्रुता प्राप्त हो गई। अब शत्रु होने के नाते से इसे पाप वर्ग में डाल दिया। मंगल 1 नंबर यानी मेष राशि, उसकी अपनी स्वराशि कहिए या मूल त्रिकोण राशि भी कह सकते हैं। तो मंगल मूल त्रिकोण राशि में होने से शुभ वर्ग प्राप्त किया। मंगल मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण राशि में होने से शुभ वर्ग प्राप्त किया। बुध को देखते हैं, बुध कन्या राशि यानी उसकी स्वराशि है और वो भी उसकी मूल त्रिकोण है, तो बुध भी मूल त्रिकोण में है, तो मूल त्रिकोण होने के नाते से इसे शुभ वर्ग प्राप्त हुआ, यानी बुध भी शुभ वर्ग प्राप्त कर ले गया। शुक्र 6 नंबर यानी कन्या राशि, बुध नहीं बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति यानी गुरु, गुरु 6 नंबर बुध के घर में, तो गुरु बुध को अपना शत्रु मानता है, गुरु बुध को अपना शत्रु मानता है नैसर्गिक, और तत्कालिक रूप से यहाँ देखते हैं गुरु का बुध मित्र है। शत्रु मित्र मिला करके ये सम हो गए। सम यानी उदासीन होने से गुरु को कोई शुभ वर्ग नहीं मिलेगा, या गुरु को शुभ वर्ग नहीं मिला। शुक्र को देखते हैं, शुक्र सूर्य के घर में बैठा है। शुक्र सूर्य को नैसर्गिक जो है शत्रु मानता है, और तत्कालिक देखते हैं शुक्र का सूर्य शत्रु है। शत्रु होने से ये आदि शत्रु होगा। आदि शत्रु होने के नाते से शुक्र को शुभ वर्ग नहीं बल्कि पाप वर्ग, यानी सूर्य जहाँ पाप वर्ग में। शनि को देखते हैं तो भी पाप वर्ग में, सूर्य के घर में है नैसर्गिक रूप से। तत्कालिक रूप से शनि का सूर्य मित्र है, शत्रु मित्र मिला के सम हो जाते हैं, लेकिन कोई बहुत शुभ वर्ग नहीं प्राप्त, यानी शनि भी पाप वर्ग में चला गया। तो आप सबने देखा किस प्रकार से हमने सभी को शुभ वर्ग और पाप वर्ग में चिन्हित किया। अब इसमें हमें वर्गीय संज्ञाएं देनी होती है। अब इसमें कितने शुभ वर्ग हुए, कितने पाप वर्ग हुए, अब इसमें गिनना होता है हमें। अब यहाँ नीचे लिखे हैं शुभ वर्ग और ये पाप वर्ग। अब इसमें कितने वर्ग शुभ हैं, तो अब यहाँ जो सही के निशान हैं शुभ हैं, जो कटिंग के हैं वो खराब और अशुभ पाप वर्ग हैं।
तो पहले हम शुभ वर्ग गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कह रहे हैं 8 वर्ग शुभ है। 8 वर्ग शुभ है। पाप वर्ग 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 7 15 तो है नहीं, 16 है, कहीं गलती हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 वर्ग शुभ है और 8 वर्ग पाप हो गए। ठीक, अब चंद्रमा का शुभ, पहले शुभ वर्ग देख लेते हैं। तो 1 2, चंद्रमा का 2 वर्ग शुभ हुआ। पाप वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, चंद्रमा के 14 वर्ग पाप वर्ग हुए। इसी प्रकार से हमको मंगल लेना होगा। अब मंगल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 वर्ग शुभ है। मंगल के 13 वर्ग शुभ है। और पाप वर्ग 1 2 3 13 3 16, 3 वर्ग पाप हो गए मंगल। बुध के कितने शुभ वर्ग हैं, सही जितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बुध के 10 वर्ग शुभ है। पाप वर्ग 1 2 3 4 5, नहीं तो और होना चाहिए 1 2 3 4 5 और 6 वर्ग, तो चंद्रमा उनके जो है 6 वर्ग पाप वर्ग हो गए। तो और शुक्र के देखते हैं, गुरु के 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग पाप है। और शुभ वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इनके 8 वर्ग आधा शुभ है आधा पाप। चलिए दूसरा आगे देखता हूं, शुक्र का। शुक्र के शुभ वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी शुक्र के 10 वर्ग शुभ है। पाप वर्ग 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 6 16। शनि के कितने वर्ग शुभ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ग शुभ है। अब यहाँ पर 10 वर्ग शुक्र के शुभ है, 6 वर्ग पाप हुए। शनि का 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ग शुभ हुआ। और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ग पाप हुए, यानी ये 16 वर्ग हो गए। अब इनकी वर्गीय संज्ञाएं होती, इनकी वर्गीय नाम होते हैं। अब इसमें कौन से ग्रह कितनी बार वर्गीय हुआ है ये हमें जानना होता है। वर्गीय कि उसी ही राशि में कितनी बार वो ग्रह आया हुआ है। जैसे सूर्य लग्न कुंडली में 8 नंबर में है, तो अन्य कुंडलियों में 8 बार कितनी बार आया है, जितनी बार वो आता है वही उनकी वर्गीय संज्ञाएं होती है।
तो इनकी वर्गीय संज्ञाएं क्या है, कितनी बार वर्गीय हुआ। तो सूर्य 8 में 1 2 3 4, नहीं नहीं ये नहीं होगा, यहाँ तक ठीक है। तो 1 और 2, यानी सूर्य 2 बार वर्गीय हुआ है। चंद्रमा 3 में कितनी बार आया है, तो 3 में 2 बार आया है, तो 3 में 2 बार आया है। मंगल 7 में, लगन कुंडली 7 में कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार वर्गीय हुआ है, यानी मंगल 6 बार वर्गीय हुआ। मंगल जो है यहाँ 6 बार वर्गीय हो रहा है। और बुध को देखना है, बुध 9 में कितनी बार आया, 1 2 3 3 3 3, यानी 3 बार आया है। और गुरु जो है 7 में कितनी बार आया, 1 2 बार, 2 बार आया है। और शुक्र जो है 8 में कितनी बार आया, 1 बार आया है। तो 1 बार आने से कोई वर्गीय नहीं हुआ, कोई वर्गीय नहीं हुआ। शनि 9 में कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, 4 बार। अब ये जब वर्गीय होते हैं तो उनकी वर्गीय संज्ञाएं होती है। अब जैसे सूर्य अगर 1 बार कहीं बार आया है तो वो वर्गीय नहीं होता। अगर कोई ग्रह 2 बार आता है तो उसकी श्रेणी होती है। अब कोई ग्रह अगर यहाँ लिख देता हूं, 2 बार वर्गीय हुआ, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इनके नाम क्या होते हैं, वर्गीय संज्ञाएं क्या है। अगर कोई ग्रह 2 बार वर्गीय हुआ, जैसे सूर्य 2 बार वर्गीय हुआ, तो इसका नाम होता है भेदक। तो 2 बार अगर कोई ग्रह वर्गीय होता है तो उसका नाम होता है भेदकम, भेदकम। अगर कोई ग्रह 3 बार वर्गीय होता है तो उसका नाम है कुसुमाख्यम। 3 बार अगर होता है कुसुमाख्यम। अगर कोई ग्रह 4 बार वर्गीय होता है तो उसका नाम नागपुष्य, नागपुष्य। कंदुकाख्यम, अगर 5 बार होता है तो कंदुकाख्यम। अगर कोई ग्रह 6 बार वर्गीय होता है तो उसका नाम होता है केरलाख्यम, केरलाख्यम। अगर 7 बार होता है तो उसका नाम होता है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। अगर कोई ग्रह 8 बार वर्गीय होता है तो उसका नाम होता है चंदन बनम, चंदन बनम। अगर कोई ग्रह 9 बार वर्गीय होता है तो पूर्ण चक्रम, तो उसको संज्ञा क्या नाम होता है, पूर्ण चक्रम। अगर कोई ग्रह 10 बार वर्गीय होता है उसका नाम उच्च सर्वा, उच्च सर्वा। अगर कोई ग्रह 11 बार होता है तो उसका नाम धनवंतरी, धनवंतरी, धनवंतरी। अगर कोई ग्रह 12 बार वर्गीय हो जाता है कुंडलियों में तो सूर्यकांतम उसका नाम होता है,
सूर्य कांतम। अगर कोई ग्रह आपका 13 बार वर्गीय होता उसका नाम होता है विदुमाख्यम। विदुमाख्यम। अगर कोई ग्रह 14 बार वर्गीय हो जाता है शक्र सिंहासनम। शक्र सिंहासनम। अगर कोई ग्रह 15 बार वर्गीय हुआ, 14 बार का 15 बार, तो उसका नाम गोलोकम। गोलोक मतलब गोलोकम, इसको गोलोक नाम की संज्ञा होती है। अगर कोई ग्रह 16 बार वर्गीय मतलब सभी कुंडलियों में वह वर्गीय हो जाता है तो उसका नाम हो जाएगा श्रीवत्सम, यानी श्रीवत्स। श्रीवत्सम यानी श्रीवत्स। ये 16 इनकी वर्गीय संज्ञाएं, इनके नाम होते हैं। अब उदाहरण, अब जैसे हमारा सूर्य कुंडली में 2 बार वर्गीय हुआ। अब 2 बार वर्गीय होने से इसकी संज्ञा भेदक, यानी इसका कौन सी संज्ञा हो गई? भेदकम। सूर्य की जो संज्ञा मिलेगी वर्गीय, भेदकम। चंद्रमा 2 बार वर्गीय हुआ है, 2 बार वर्गीय होने से इसका भी संज्ञा हो जाएगा भेदकम। भेदकम। अब यहाँ मंगल 6 बार वर्गीय हुआ। अब 6 बार वर्गीय होने से ये पॉइंट लागू होगा केरलाख्यम। अब मंगल यहाँ 6 बार, इसलिए वर्गीय संज्ञा का क्या नाम होगा? केरलाख्यम। केरल, चलो केरल लिख देता हूं, इसको आप केरलाख्यम समझें। अगर कोई ग्रह 3 बार यानी बुध 3 बार वर्गीय हुआ, 3 बार वर्गीय होने से कुसुमाख्यम, यानी इसका नाम कुसुमाख्यम होगा। कुसुमाख्यम। अगर फिर कोई ग्रह 2 बार, भेदक 2 बार अगर होता है तो भेदकम, मतलब इसका भेदक नाम की संज्ञा हुई। अब शुक्र कोई वर्गीय नहीं हुआ, वर्गीय ना होने से उसकी कोई वर्गीय संज्ञाएं नहीं मिली। यानी शुक्र 8 नंबर में दोबारा कहीं नहीं आया है पूरी 16 वर्गों में, तो जिसके कारण से उसको वर्गीय संज्ञाएं नहीं प्राप्त हुई, उसका ना ही कोई नाम। अब शनि 4 बार वर्गीय हुआ, 4 बार वर्गीय होने से नागपुष्यम। अब यहाँ इनकी वर्गीय संज्ञा हुई नागपुष्य, ये इनकी वर्गीय संज्ञा हो जाती है। इस तरीके से हमें सभी ग्रहों का शुभ वर्ग और पाप वर्ग लगाना होता है। शुभ वर्ग और पाप वर्ग लगा करके इनकी वर्गीय संज्ञाएं बना करके फिर जाकर के अब लग्न को देखता हूं, धनु में कितने बार आया? 2 बार, यानी धनु में 2 बार वर्गीय हुआ है लग्न। तो लग्न 2 बार अगर वर्गीय हुआ भेदकम, लग्न की जो संज्ञा होगी इनका भेदकम। इसका फलादेश में आपको भेदकम का क्या अर्थ होता है, कुसुमाख्यम का क्या मतलब हुआ, नागपुष्यम का, इंदुकाख्यम का, केरल का, कल्प, जो ये योग है वर्गीय संज्ञाएं हैं, इन संज्ञाओं के इन्हीं के नाम पर, इनके गुण के आधार पर इनका फलित होता है कि जब ये इनकी संज्ञाएं हैं, इस संज्ञा का ये वर्गीय हुए हैं, वर्गीय की ये संज्ञाएं हैं, इस संज्ञा का ये फल होता है, वो आपको फलादेश में जानने को मिलेगा। तब तक आप देखते रहें हमारा YouTube चैनल जनार्दन पंडित। इस प्रकार से सभी ग्रहों को शुभ और अशुभ करते हुए खोडर वर्ग हम यहाँ पूर्ण करते हैं। थैंक यू।